वह नहा रहा है। इस सेंटेंस की इंग्लिश जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस के अंत में नहा रहा है। तो जब हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियम से इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। फिर हम देखते हैं किस तरह का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये साधारण सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह। तो पहले हम लिखेंगे वर्क इंग्लिश ही, उसके बाद हम लिखेंगे इज, ही के साथ इज लगता है, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। इसमें वर्ब है नहा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इस सेंटेंस का वर्ब है नहा रहा है। देखिए नहाना और स्नान करना को इंग्लिश में बाथ कहते हैं, इतना हमको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये है कि नहाना की इंग्लिश दो होती है, एक बाथ और एक वेद। अब देखिए यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये वाला जो वर्ड है वो ब्रिटिश में यूज होता है और ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। तो हम लोग कौन से वर्ड का कब यूज करें जो कि सही हो, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए जो बात है ये एक नाउन और वर्ब दोनों है। नाउन क्यों है ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता है क्योंकि ये क्रिया है, लोग नाउन से क्यों बना देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये नाउन है तो हम लोग इसे कैसे यूज करेंगे वर्ब के रूप में। देखिए अगर ये बात है तो बात के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एक नाउन है। नाउन के साथ आईएनजी तो नहीं लगाना है हमें सेंटेंस में, हमें लगाना है वर्ब के साथ। तो चलिए अगर हम इसको वर्ब समझते हैं तो जब आप इसे वर्ब बनाएंगे तो इसको आप बोलेंगे वेद, ठीक है। केवल आप वेद को ही आप वर्ब कह सकते हैं, बात को आप वर्ब नहीं कहेंगे। तो आप इसकी इंग्लिश वह नहा रहा है कि इंग्लिश ही इज बेथिंग कहेंगे, ही इज बेथिंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बेथिंग। बाथिंग नहीं कहना है आपको, बाथिंग गलत हो जाएगा क्योंकि वो एक बात एक नाउन है। अगर आपको बात ही यूज करना है अपने सेंटेंस में तो आपको उससे पहले एक वर्ब लगाना होगा टेक, यानी कि वह नहा रहा है कि इंग्लिश ही इज टेकिंग, उसके बाद एक आर्टिकल लगाएंगे ए, यानी कि ही इज टेकिंग अ बाथ। वह नहा रहा है कि इंग्लिश ही इज टेकिंग अ बाथ। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों सेंटेंस देखिए, वह नहा रहा है ही इज बेथिंग और वह नहा रहा ही इज टेकिंग अ बाथ। तो जो पहला सेंटेंस है ही इज बेथिंग, इसको तो लोग अक्सर लोग इसे बाथिंग कहते हैं, ये तो गलत है। अगर आप ही इज बेथिंग बोलते हैं तो ये पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, आप इसका यूज न करें। आज के मॉडर्न इंग्लिश के साथ आपको चलना है तो आप टेक अ बाथ का प्रयोग करें। तो इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज टेकिंग अ बाथ। इसी का आप यूज करें, टेक अ बाथ, ही इज टेकिंग अ बाथ। आप चाहें तो बाथ की जगह शावर का भी यूज कर सकते हैं, ही इज टेकिंग अ शावर। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और भी सेंटेंसेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें।